जय हिंद दोस्त, आप लोग को बता दें कि बीपीएससी 3.0 की जो फॉर्म भरने की तिथि है वो बढ़ेगी और अब 25 तारीख से बढ़ के आगे कम से कम एक हफ्ता के आसपास या 5 दिन के आसपास जाने वाली है। तो आप लोग घबराएं नहीं, अपने फॉर्म को सही समय से भर सकते हैं। दूसरा चीज़, लिखित पेपर का भी डेट बदल सकता है, जो कि पहले 9, 15, 16 था, अब उसकी डेट बदल सकती है। और क्योंकि अभी क्या है, पेपर के लिए स्कूल आवंटित नहीं हो पा रहे, उतने स्कूलों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इस डेट को बढ़ाया जाएगा और आप लोग के लिए एक अच्छा मौका होगा तैयारी करने के लिए। कम से कम 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलने जा रहा है। भाषा वरीयता की लेके अगर बात किया जाए तो इसमें भाषा वरीयता फिर से 2.0 के तरह ही लागू होने की बात कही जा रही है। तो आपको भाषा वरीयता भी 30 नंबर में 9 नंबर पासिंग मार्क के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी करना अति आवश्यक है। तो अपनी पूरी तैयारी करिएगा और तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 की सबसे इम्पोर्टेंस इसमें यही रहेगा कि इस बार जो पहले से पेपर दिए थे, जो बच्चे थे, वो प्लस में जो इस बार सीटेट और स्टेट में फॉर्म भरे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदा सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। अधिक उम्र वालों को भी छूट की बातें चल रही हैं और अधिक उम्र वालों को भी आपको छूट देखने को मिलेगा। इसलिए आपको 15 दिन अधिक एक्स्ट्रा तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए फॉर्म को अभी डेट अभी 5 से 1 हफ्ता अधिक बढ़ने जा रहा है, ताकि सभी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं और नेटवर्किंग परेशानियों से जूझ रहे हैं उनका फॉर्म भी फिलअप हो जाए और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में जो धांधली हुई थी उसको देखते हुए धांधली से बचने के लिए भी हमारी आज ज़रूरत पड़ चुकी है कि हम सभी एकजुट रहें और किसी भी प्रकार की अगर धांधली होती है तो उसी दौरान इस बातों को रखा जा सके, ताकि बिहार में इस बार साफ और स्वच्छ भर्ती कर इस बार नए युवाओं का चयन हो सके और उन युवाओं का जो मेहनत किए हैं, जो सही तरीके से सही दिशा निर्देश के साथ तैयारी किए, पेपर दिए, उनका चयन हो सके। तैयारी लगभग अभी आपका 20 से 25 दिन मौका है आखिरी तैयारी करने का। तो आप लोग अभी इतनी बड़ी धांधली पकड़ी गई है, 49 लोगों के ऊपर तलवार लटक चुका है, उनकी नौकरी खतरे में आ चुकी है, जो कि अमान्य घोषित हो चुके हैं। आप समझिए, बीपीएससी 1.0 में बहुत अधिक शिक्षक अमान्य घोषित हुए, बहुत सारे लोग फरार हो गए, बहुत सारे जेल गए, लेकिन 2.0 में भी अब अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। बात मुद्दा ये नहीं है कि पकड़े जा रहे हैं, मुद्दा ये है कि जो पकड़े जा रहे हैं उनके स्थान पर नए तरीके से चयन होगा। क्या नए अभ्यर्थी आएंगे जिन्होंने पेपर दिया है बीपीएससी 1.0 में और 2.0 में जिन्होंने पेपर दिया है, क्या उनकी नियुक्ति होगी? क्योंकि ये तो फर्जीवाड़ा में बाहर हो गए और ऐसे ही फर्जीवाड़ा में बाहर होते रहे और इनकी सीटें खाली करके अगले परीक्षा में ले जाया जाएगा, तब तो सारे अभ्यर्थियों के जीवन का और कैरियर समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगा। और 5 अटेम्प्ट का आप 20 अटेम्प्ट भी दे देंगे तो भी अभ्यर्थी सक्सेस होने में नामुमकिन साबित होंगे। अगर आप 1,20,000 या 22,000 वैकेंसी देते हैं तो भी आपको वैकेंसी में जितनी सीटें हैं वहां तक, अगर आपने कट ऑफ रखा है, कट ऑफ अभ्यर्थी जाते हैं तो वहां तक आपका चयन करना आवश्यक है और ये जितने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उनके स्थान पे चयन किया जाए। इंपॉर्टेंट कि बीपीएससी में अभी आपको शिक्षा विभाग के लिए 5 अटेम्प्ट से कम नहीं मिलने वाले हैं। जो पूर्व से नवनियुक्त टीचर हैं उनके लिए भी जब 5 अटेम्प्ट लागू हैं, तो आप तो नए युवक हैं और नए युवक के लिए 5 अटेम्प्ट तो कम ही हैं और 5 से 7 अटेम्प्ट आप मान के चलिए कि बीपीएससी द्वारा लागू किया जाएगा, या एक उम्र दिया जाएगा जिस उम्र तक आप पेपर दे सकेंगे, चाहे आप 5 अटेम्प्ट करें चाहे 6 अटेम्प्ट करें, उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। देखिए, अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट क्यों दिया जाता है? जनसंख्या की अधिकता होने के कारण अटेम्प्ट दिया जाता है। यानी जब भर्ती प्रक्रिया में इतनी जनसंख्या आ जाए जहाँ से कि अब युवाओं का चयन हो पाना मुश्किल है, इसलिए युवाओं को अटेम्प्ट दिया जाता है ताकि जनसंख्या की भार को कम किया जा सके। तो आप बात समझिए, जनसंख्या का भार कब बढ़ेगा? जब आप रोजगार की कमी रखेंगे, जब आप रोजगार कम निकालेंगे, जब आप युवकों को ऊपर कम ध्यान देंगे, तो युवक एक क्षेत्र की ओर भागेंगे। जब जिस क्षेत्र की ओर भागेंगे उस क्षेत्र में रोजगार अधिक होगा। तो इसके मतलब है कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होने से बढ़िया है कि उनके करियर को अच्छा बनाने के लिए उनके सापेक्ष
कार्य को किया जाए। बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में तो धांधली हो गई, इसको तो हम लोग रोक नहीं पाए, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3.0 में आने वाले समय में होने वाली धांधली को रोका जा सकता है यदि आप और हम सतर्क हो पाए तो। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी अभी शुरुआती दौर में 49 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं और उनको अयोग्य घोषित किया जा चुका है। पे खतरे का तलवार लटक चुका है। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना है हम लोगों को कि जो अवैध टीचर है, जो किसी न किसी माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं, उन पे हमें भी अपनी नज़रें बना के रखनी पड़ेगी ताकि भर्ती प्रक्रिया साफ स्वच्छ कराने में हम लोग भी सरकार की मदद कर सके। अगर आप ये सोचते हैं कि सारा जिम्मेदारी सरकार की है तो ये भी गलत बात है। आपकी भी पूरी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है कि सापेक्ष भर्ती होगी तो आपका भी अवसर प्रदान हो पाएगा और आपको रोजगार मिल पाएगा। टीआरई 3.0 में आपको बताया कि कम से कम 5 दिन आवेदन का डेट आगे बढ़ेगा। 7 तारीख के बाद यानी 7 मार्च के बाद पेपर की बात कही जा रही है कि 7 मार्च के बाद पेपर होगा, तो आप मान के चलिए 7 मार्च के बाद पेपर नहीं होगा। 9, 15, 16 को जो डेट था अब ये डेट बदल जाएगा और ये डेट कम से कम 15 से 20 दिन आगे चला जाएगा। इसका मूल्य कारण है कि स्कूलों का आवंटन न हो पाना। जब तक स्कूलों का आवंटन नहीं होगा तब तक अभ्यर्थियों को सीट नहीं मिल पाएगा और आवंटन होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सारे कार्य को किया जाना है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में थंब इम्प्रेशन पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बार सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी बढ़ेगी और इस बार फुलता रिकॉर्डिंग होगी और उस रिकॉर्डिंग को रखा भी जाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि आगे चल के कोई भी गलत अभ्यर्थी पकड़ा जाए तो उसके स्थान पे कौन सा व्यक्ति बैठ के पेपर दिया था उसकी भी गिरफ्तारी किया जाए ताकि शिक्षा माफिया जो अधिक से अधिक आ चुके हैं उन शिक्षा माफियाओं को कम किया जा सके, जिससे बिहार में होने वाली किसी भी अनदर भर्ती में धोखेबाजी घपलेबाजी से बचाया जा सके और सही और सापेक्ष युवाओं की भर्ती किया जा सके जो कि हमारे बिहार राज्य को आगे ले जाने में अपना पूरा मेहनत और प्रदर्शन कर सके। मेरे को विश्वास है दोस्त कि आज अगर हम लोग नहीं जगते हैं और आज हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अगर ठेलते रहे, तो विश्वास रखिए कि बिहार में साफ और स्वच्छ भर्ती होने में हमें भी मदद करना होगा और इसमें अगर बिहार में साफ और स्वच्छ भर्ती नहीं होती है तो उसके कहीं ना कहीं हम भी दोषी माने जाएंगे। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर अपनी सब तैयारी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि भर्ती में कहीं से भी कोई भी धोखेबाजी ना हो सके, उसके लिए हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी।